जी इमरान खान साहब के केसेस की बात। अब जरा आ जाते हैं फॉर्मेशन कमांडर्स इजलास की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत हुआ है, और इसमें ज़ाहिर पाकिस्तान के जितने भी सिक्योरिटी उमूर हैं उससे रिलेटेड स्पेशल गुफ्तगू हुई है। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के अज़्म का इजहार किया गया है। जो शहदा हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया है, और जो अफवाज पाकिस्तान इस वक्त सरहदों पर तैनात है उनको खराज तहसीन पेश किया गया है। तो ये सारे मामला तो हम हमेशा देखते हैं, और इसमें जो एक स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग जारी हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें ये कहा गया है आर्मी चीफ की तरफ से कि ज़ाती मकासद के हुसूल की खातिर मायूसी पैदा करने वाले मखसूस गिरोह को या लोगों को की कोशिशों को अवाम की मुकम्मल हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता महीनों में पाकिस्तान में उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आ रहा है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से रियासत मुकम्मल ताकत से निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फॉर्मेशन कमांडर्स में ये गुफ्तगू की है। अब इसमें एक दो तीन मेरी गुजारिशात हैं बड़ी मुअद्दबाना किस्म की। पहली बात तो ये कि जो आर्मी चीफ ये बात कर रहे हैं कि जी मायूसी पैदा करने वाले मखसूस जो अवामिल हैं उनको अवाम की मुकम्मल हिमायत से शिकस्त दी जाएगी, और फिर ये भी वो कह रहे हैं कि जो एतमाद है उसमें, उम्मीद में और इस्तेहकाम में इजाफा नज़र आ रहा है। तो बसद एहतराम पता नहीं आर्मी चीफ को ये इजाफा कहाँ नज़र आ रहा है, कैसे नज़र आ रहा है, उनका जो पैमाना है इस उम्मीद का, इजाफे का, वो क्या है। क्योंकि जहाँ से हम देख रहे हैं हमें तो फिलहाल अवाम मायूस नज़र आते हैं। जहाँ से हम लोगों से बात करते हैं तो इस सिस्टम के इदारों से अवाम का एतबार उठा पड़ा है, और लोग इस बात को यकीन मानिए कि बिल्कुल नहीं समझते हैं कि मुल्क को इस वक्त बेहतर सिचुएशन में जा रहा है। अभी अगर मैं इसके आपको एक दो एग्जांपल्स ही दे दूं कि अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ है एक्सप्रेस के लिए किया गया, जिसमें बड़े वाज़ेह अंदाज से उन्होंने बताया कि 90% ऑफ अवाम ये समझते हैं कि मुल्क सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। तो 90% लोग जब आपके मुल्क के ये समझ रहे हैं कि मुल्क सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो फिर हम क्या कहें कि जनाब यहाँ पे कौन सा इस्तेहकाम है, कौन सी उम्मीद है, और क्या हमें नजर आ रहा है। इस्तेहकाम तो तब आएगा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से तो नहीं आने वाला, वो तो तभी आएगा जब एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, अवाम की एक मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत आके बैठेगी जिसको अवाम का एतमाद हासिल होगा। लेकिन जिस किस्म के इलेक्शन का माहौल है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमतों ने यहाँ पर तमाशा लगाया हुआ है, तो उसके बाद कौन सा इस्तेहकाम आएगा। उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि मुल्क में मजीद इंतशार फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो मायूसी तो फैलेगी लोगों में, और मायूसी है। आप पिछले एक साल के जो आदादो शुमार है वो उठा के देख लें, कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर चले गए, शिफ्ट हो गए। आप जाके गलियों बाजारों में लोगों से गुफ्तगू कर लें, आप उनसे सिर्फ एक सवाल कर लें कि अगर आपको मौका मिले, फ्री आपको वीजा मिल जाए किसी मुल्क का, तो क्या आप पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि आवाम का कितना उम्मीद है इस मुल्क के ऊपर, या कितना इस्तेहकाम और कितना जो इसमें बेहतरी आ गई है सिचुएशन में। तो आंखें खुल जाती हैं हमारी कि क्या लोग सोच रहे हैं और कितने लोग परेशान हैं। तो ये एक बिल्कुल ख्वाहिश तो सबकी है, और आर्मी चीफ की भी यकीनन होगी कि जी मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं उसमें कोई ऐसा दिख नहीं रहा है मामला। जो चीज़ें हैं, लोग बहुत मायूस हैं और डेस्परेट हैं, और ये किसी के कहने, सुनने या फैलाने की बात नहीं है। जो लोगों ने देखा है, जो लोगों के साथ हुआ है, उससे ऑटोमेटिकली ये एक जो फीलिंग है वो नज़र आ रही है और पता चल रही है, जनरेट हो रही है। आज मैं खुद, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया, स्टूडेंट्स से मिली हूँ, आपकी यूथ देख लें, उनको एक ही बात का पता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होने जा रहे। उनको पता है कि मुल्क जो है वो हमारा सही सिस्टम नहीं है, अदालतें इंसाफ नहीं दे रही हैं। तो ये सारी बातें जब होंगी तो कौन सा हमारे सिस्टम में इस्तेहकाम आएगा, या कौन सा हमें कोई उम्मीद नजर आएगी कि हम कोई सही सिमत में जा रहे हैं। तो ये एक अजीब बात है। बाकी बिल्कुल जी, गैर मुस्तहकम करने वालों को आनी हाथों से निमटना चाहिए, ताकत से निमटना चाहिए। ताकत होती इसलिए कि उसे इस्तेमाल किया जाए। ज़रूरत क्या है कि कोई मामला तफाहम तफहीम से हल किया जाए, ताकत के इस्तेमाल से ही ऐसे लोगों को निमटना चाहिए। बिल्कुल जी, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन हमेशा हम यही जो एक पैगाम है वो सुनते हैं कि ताकत का इस्तेमाल होगा, ताकत का इस्तेमाल होगा। अभी तक हमें कोई भी एक स्ट्रैटेजी कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही उस तरफ से कि जहाँ पर हमें ये लगे कि कोई दूसरी स्ट्रैटेजी या कोई दूसरी ऑप्शन पे भी गौर किया जा रहा है कि जनाब हमने कोई बात को अफाम तफहीम से या दलील से या मंतक से भी सुलझाना है। तो इस तरफ हम क्यों नहीं जा रहे। ताकत का इस्तेमाल क्या एक आइडियल ऑप्शन है? इसके ऊपर बिल्कुल डिबेट हो सकती है। कितना ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए, किन पर होना चाहिए, और फिर क्या ये किसी जगह रुकेगा फिर सिलसिला, ये ताकत का इस्तेमाल कहाँ लेके जाएगा मामलात को। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन अगेन वही बात है कि जो इस वक्त हमें एक मिलती है उसके अंदर से मैसेज वो यही नज़र आता है कि